देखिए, दुनिया की जितनी भी ज़बानें हैं उसमें लोग ये कहते हैं कि फ़्रेंच भाषा बड़ी मीठी भाषा है, लेकिन उसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो उर्दू बड़ी रिच भाषा है, बहुत ही संपन्न भाषा है और उसके अंदर इतनी फसाहत है, यानी लंबाई और चौड़ाई इतनी ज़्यादा है कि दुनिया के सारे शब्दों को अपने अंदर वो मिलाने की शक्ति रखती है। और इसी कारण से उर्दू हिंदुस्तान की सारी सभ्यताओं को मिलाने वाली अगर कोई चीज़ है तो एक उर्दू ही है। उर्दू ने जो बड़ी बड़ी दो संस्कृतियां हैं, यानी मुस्लिम संस्कृति और हिंदू संस्कृति, इन दोनों को मिला कर के खड़ा कर दिया है, वो उर्दू ही है। और कोई किसी के अंदर इतनी शक्ति नहीं कि इनको मिला कर के खड़ा कर सके। तो इसलिए उर्दू हिंदुस्तान की शान है, हिंदुस्तान की जान है और ये हिंदुस्तानियों का ईमान है। अब ये जो आजकल उर्दू के बारे में गलतफहमी है कि उर्दू पाकिस्तान की भाषा है, ये एक बहुत बड़ी अज्ञानता के कारण से है। उर्दू का सारा जो विकास और सारी उर्दू की उत्पत्ति, उर्दू का जन्म, वो उस क्षेत्र में हुआ है जो आज पूर्वी पंजाब और हरियाणा कहलाता है। इस क्षेत्र में खिलजियों ने सबसे पहले काम ये किया कि पठान लोग जो थे उन्होंने लाहौर को अपना गढ़ बनाया और लाहौर को गढ़ बना करके उन्होंने दक्षिण को जीतने की कोशिश की। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा आदमी था जो दक्षिण को जीतना चाहता था और दक्षिण को जीतने के लिए उसने कहा कि बड़ी सैनिक चाहिए, ऐसे सैनिक चाहिए जो यहाँ की भाषा, यहाँ की जो हालात हैं यहाँ के, उन सब को जानते हों। तो उन्होंने यहाँ के लोगों का, यहाँ जो लोग थे, जाट थे, योधे थे, गूजर थे, यादव थे, ये सारे लोग जो थे यहाँ, इन लोगों को साथ में लिया अपनी सेना के अंदर। पंजाब के अंदर खत्री थे, उनको अपनी सेना के अंदर लिया और पठान तो थे ही उनके, तो पठानों को साथ लेकर के अब ये जो सेना यहाँ से तैयार होकर के चली, ये जब रास्ते में चलती थी तो एक दूसरे के साथ बातचीत करनी पड़ती थी। फ़ौज में तो हर आदमी बातचीत करेगा, अगर एक दूसरे से बातचीत नहीं करेगा तो फ़ौज कैसे बनेगी? वो तो स्कैटर्ड हो जाएगी, बिखर जाएगी, कोई आदमी किधर को जा रहा। तो ये एक साथ बैठ कर के खाना खाती थी सारी फ़ौज, एक साथ बैठ कर के बातचीत करती थी, एक साथ बैठ कर के अपने विचारों को अभिव्यक्त करती थी, अपने हृदय की भावनाओं को अभिव्यक्त करती थी। और इस अभिव्यक्ति में क्या हुआ कि बिल्कुल ऐसे घुल मिल गए कि कोई ये नहीं बता सकता कि कौन सी चीज़ पठानों की दी हुई है, कौन सी चीज़ यहाँ के जो खत्री थे पंजाब के उनकी दी हुई है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो हरियाणा के यादव थे, योधे थे, जाट थे और दूसरे लोग थे जो यहाँ के अहीर थे, इन सब लोगों की दी हुई है। ये इतना मिक्स होकर के ऐसी चीज़ बन गई है जो जैसे हलवा बन जाए तो उसमें से चीनी को और उसके बाद घी को अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे उर्दू के अंदर जो ये सारी सभ्यताओं का मेल हो गया है, इनको अलग नहीं कर सकते आज। अगर कोई प्रमाण ऐसा है कि ये सभ्यताएं आपस में मिल सकती हैं तो उर्दू ही है। तो ये उर्दू भाषा इस तरह से, इसको पहले लश्करी भाषा कहते थे। लश्कर की मतलब सेना की भाषा। ये सेना की भाषा थी, सेना में हर तरह के लोग थे, वो आपस में बात करते थे। तो ये उर्दू का मतलब ही वैसे शाब्दिक अर्थ उर्दू का लश्कर है। लश्कर का मतलब सेना, फ़ौज। तो फ़ौज की भाषा थी ये। फ़ौज में सब लोग मिलजुल करके दुश्मन पे जीतेंगे कैसे? अगर हमारा आपस में ही तालमेल नहीं होगा तो दक्षिण को जीतने का काम कैसे करेंगे? तो इसलिए ये लोग इतने घुल मिल गए थे कि बिल्कुल पता ही नहीं लगता था कि कौन हिंदुस्तानी है, कौन ईरानी है, कौन पठान है, कौन अफ़गानी है। सारे के सारे मिल कर के इन्होंने दक्षिण पर हमला किया, दक्षिण को जीता। उर्दू का बीज वहीं से पड़ना शुरू हुआ। वली दक्कनी जो हैं उर्दू के सबसे पहले शायर हुए हैं जो दक्षिण में पैदा हुए। दिल्ली में उस समय उर्दू को अच्छा नहीं, उर्दू ज़बान ही नहीं थी अव्वल तो दिल्ली में उस समय उर्दू को अच्छा भी नहीं माना जाता था। उर्दू को कहा जाता था कि तो आम आदमियों की, सड़क पर चलने वाले लोगों की
कोई 2 शब्द इधर से ले लिए, 4 शब्द इधर से ले। तो जितने भी उर्दू के शायर थे सब फ़ारसी में लिखते थे। वो गालिब ने भी, बल्कि गालिब जैसे आदमी ने भी लिखा कि फ़ारसी का कलाम बहुत ऊंचा है, उर्दू उससे बहुत नीची है। मीर ने भी अपना कलाम फ़ारसी में लिखा, लेकिन जब वली दक्कनी का काम, उनकी गज़लें, उनके कसीदे और उनके सब चीज़ें हिंदुस्तान की दिल्ली की तरफ आईं तो उन्हें लगा कि उर्दू तो बड़ी रिच लैंग्वेज है, उर्दू के अंदर तो बहुत कुछ है, इतनी संपन्नता है उर्दू के अंदर कि सारी नज़में उर्दू के अंदर लिखी जा सकती हैं। तो उर्दू की गज़ल लिखना दिल्ली में शुरू हुआ। लेकिन ये जो इलाका था, जो लाहौर से और आगे को चले, इस इलाके में ये लोग इतने मिक्स हो गए थे, लाहौर और दिल्ली के बीच में जो सारी सेना के लोग इतने मिक्स हो गए थे कि एक नई ज़बान खड़ी हो गई थी। ये ज़बान जो थी, इसका नाम था उर्दू। तो उर्दू इस इलाके में पैदा हुई है, इस इलाके की उसकी पैदाइश है और इसी इलाके में उसकी परवरिश हुई है। क्योंकि सारी सेना जो थी वो आपस में इतना तालमेल रखती थी कि जहाँ भी जाएं हमें विजय प्राप्त हो, कहीं पराजय ना हो, तो बहुत तालमेल रखती थी। इसलिए यहाँ उर्दू की परवरिश भी यहीं हुई। यहाँ से चलते चलते जब खिलजी दिल्ली पहुँचे तो दिल्ली के अंदर उन्होंने देखा कि दिल्ली तो एक बहुत बड़ा संपन्न शहर है। तो उन्होंने दिल्ली में इसको राजभाषा बनाने की कोशिश की कि राजभाषा बन जाए। और जब दिल्ली में जा कर के राजभाषा बन गई तो इसका सम्मान बहुत हो गया उर्दू का। उसके बाद खिलजियों के बाद दूसरे लोग आए, लेकिन जब मुग़ल आए तो मुग़लों ने देखा कि इतनी ऐसी संपन्न, इतनी नफीस, इतनी शराफत जिस भाषा में हो, एक एक शब्द में, वो और कोई भाषा नहीं है। तो उन्होंने उर्दू को किले की भाषा बना दिया। किला मोहल्ला उसका नाम है, यानी मोहल्ला का मतलब सबसे ऊंचा, हाईएस्ट, जिसका हाईएस्ट दर्जा हो, ऊंचा दर्जा हो, उसको मोहल्ला कहते हैं। तो दिल्ली का किला जो था, किला मोहल्ला, यानी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, सारे हिंदुस्तान के राजा थे वो, इसलिए किला मोहल्ला। और इसलिए जब उर्दू वहाँ की भाषा बनी तो उर्दू का नाम भी उर्दू मोहल्ला हो गया। हिंदुस्तान की सब भाषाओं में सबसे श्रेष्ठ भाषा उर्दू है। और उर्दू के अंदर बड़े बड़े शायर उस समय पैदा होने शुरू हुए। बड़ी दक्कनी ने जो बीज बोया वो यहाँ आकर के दिल्ली के शायरों ने जब उसको अपना लिया तो दिल्ली के शायरों ने उर्दू को बहुत ज़्यादा बढ़ाया। गालिब, मीर, सौदा, बहुत सारे शायर हैं जिनके नाम। दाग का तो ये हाल है कि उनकी शायरी के अंदर इतनी शोखी है, शोखी का मतलब चुभन, जिसको कहना चाहिए, चुभन है। और हिंदी में उसको कहते हैं कि उसमें लावण्य इतना ज़्यादा है कि दाग से ज़्यादा लावण्य किसी और में नहीं हो सकता। तो उर्दू को बहुत ऊंचा उठाने वाले लोग, उर्दू के साहित्य के बराबर इतना ऊंचा लिखा हुआ साहित्य आज हिंदुस्तान में किसी भाषा में नहीं मिलता। हिंदुस्तान की किसी भाषा में उर्दू जैसा ऊंचा साहित्य नहीं है। तो उर्दू में नफासत भी है, उर्दू के अंदर शराफत भी है, उर्दू के अंदर बलागत का मतलब बढ़ा चढ़ा के बातों को कहना, और उर्दू के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए उर्दू के बारे में एक आर में लिखा है कि उर्दू के चंद लफ्ज़ हैं मेरी ज़बान पर। अगर आपकी ज़बान पर उर्दू के शब्द आ जाते हैं तो उर्दू के चंद शब्द हैं, उर्दू के चंद लफ्ज़ हैं मेरी ज़बान पर, तहज़ीब मेहरबान है मेरे ख़ानदान पर। मेरे ख़ानदान में आओगे और मैं उर्दू के शब्द बोलूँगा, आइए तशरीफ़ रखिए, नवाजिए, अपने तनावुल फरमाइए, अपने दस्ते मुबारक से ये चीज़ उठाइए। जब मैं ये चीज़ कहूँगा तो लोग कहेंगे कि इससे ज़्यादा सुंदर भाषा, जिसको हम सुंदर कहेंगे, कोई सुंदर भाषा नहीं हो सकती। तो इसलिए उर्दू के शब्द आने से क्या हुआ, तहज़ीब मेहरबान है मेरे ख़ानदान पर। मेरे ख़ानदान में उसी दिन से तहज़ीब आ गई जब से उर्दू बोलना शुरू किया। तो उर्दू तहज़ीब की ज़बान है, उन लोगों की ज़बान है जो ऊंची तहज़ीब की बात करते हैं। तो उर्दू को ज़बान को हिंदुस्तान में बहुत ऊंचा दर्जा मिला है। अब आजकल सारे का अगर वर्णन करने लगे भाई किस ने कितना बढ़ाया, दिल्ली के शायरों ने उर्दू को कितना बढ़ाया, दिल्ली के शायर जो थे उन्होंने उर्दू को बहुत ऊंचा बढ़ाया। और दिल्ली के अंदर ये था कि ब्यूटी को उन्होंने एक कॉन्क्रीट रूप में नहीं देखा,
बल्कि एब्सोल्यूट में। इसलिए उस ब्यूटी को आप ये नहीं कह सकते कि ये भगवान की ब्यूटी का वर्णन कर रहे हैं या इंसान की ब्यूटी का वर्णन कर रहे हैं। तो उन्होंने ब्यूटी को ऐसे रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन जब दिल्ली उजड़ी, जब गदर का ज़माना आया, अंग्रेज़ों ने बिल्कुल दिल्ली को उजाड़ दिया, दिल्ली के लोगों को कत्लेआम करके काट दिया, तो दिल्ली से शायर लोग भागे और उनको जगह मिली लखनऊ में। लखनऊ में दूसरी तरह की तहज़ीब थी। वहाँ जो तहज़ीब थी, वहाँ तहज़ीब ये थी कि लवाज़मात हुस्न, जिससे ब्यूटी को सजाया जा सकता है, उन चीज़ों का ज़्यादा वर्णन होता है। अब आप देखिए, अगर इसके बारे में हम वर्णन करने लगे कि लखनऊ वालों ने क्या किया, किसी के दांत बहुत अच्छे हैं तो उन्होंने दांतों का वर्णन किया, ब्यूटी का वर्णन नहीं किया। उन्होंने कहा कि दांत इनके कैसे हैं, जैसे मोती होते हैं, है जी। देख ले दंदा ना कोई, कोई मेरे दांत ना देख ले, देख ले दंदा ना कोई, इसलिए पहना बुलाक। ये औरतें यहाँ नाक में बुलाक पहनती थी सोने का, वो यहाँ तक आता था। तो ये बुलाक जो है इसलिए पहना है कि मेरे जो सुंदर दांत हैं इनको हर आदमी ना देखे। तो देख ले दंदा ना कोई, इसलिए पहना बुलाक, कुफल सोने का पड़ा है गौहरी संदूक में। जब जहाँ मोती रखे हों, उस मोती के संदूक में ताला भी लोहे का नहीं डालना चाहिए, उसमें ताला भी सोने का डालना चाहिए। तो ये बुलाक जो है ये सोने का ताला है इस मोतियों के संदूक में। तो उन्होंने ऐसे ही, जैसे अब कान है तो कान में बालियाँ पहनती थीं औरतें बड़ी बड़ी, तो उन्होंने कहा कान में आपके सोने के जो दो बाले हैं, जो बाले हैं, ऐसा लग रहा है कि ये बाले नहीं हैं कान में आपके सोने के जो दो बाले हैं, हुस्न के दरिया में गोया के भंवर डाले हैं। जहाँ पानी गहरा होता है बहुत ज़्यादा, वहाँ भंवर पड़ने लगता है। तो ये कान के बाले ऐसे लग रहे हैं आपके कि बहुत ब्यूटी इतनी गहरी है कि भंवर पड़ गया है। और ये भंवर को दिखा रहे हैं, इस ब्यूटी की शोभा को इतना बढ़ा रहे हैं कि ब्यूटी। तो ऐसे बहुत सारे शेर हैं, जिन शेरों का पूरा मजमुआ भी इकट्ठा करें तो पूरी किताब बन जाएगी। तो लखनऊ के अंदर लवाज़मात हुस्न ज़्यादा आए हैं, यानी एक एक चीज़ हुस्न का जो सजावट को बढ़ाती है, उनको एक एक चीज़ को उन्होंने कहा कि नथ जो होती है, नथ तो आजकल भी शादी में पहनाई जाती है। तो उन्होंने कहा कि नाक में नथ जो है ये वास्ते जीनत के नहीं, ये जो नथ पहनाई है ये सजावट के लिए नहीं पहनाई गई कि सजावट कर दो जी, नाक में नथ पहना दें, बड़ा चेहरे पर सजावट आ जाएगी। बल्कि इसलिए पहनाई है कि नाक में नथ जो है ये वास्ते जीनत के नहीं, हुस्न को नाथ रखा है कि कहीं भाग ना जाए। ब्यूटी को नाथ लिया है, जैसे ऊँट को नाथ लेते हैं तो ऊँट भाग नहीं सकता, तो ऐसे ही ब्यूटी को नाथ लिया है, नाथ नकील डाल दिए कि कहीं ब्यूटी मेरी भाग ना जाए। तो ऐसे बहुत सारे शेर हैं जो लवाज़मात हुस्न के, हाथों में सजावट और बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो लखनऊ में ब्यूटी को सजावट जिन चीज़ों से होती है उनका बहुत विशद लंबा चौड़ा वर्णन किया गया है। तो लखनऊ में इन लोगों को बहुत शरण मिली जो दिल्ली से गए थे। लेकिन जब लखनऊ भी उजाड़ा, हेस्टिंग्स ने तो जाकर के लखनऊ के बेगमों को नंगे पैर महल से निकाला, बड़ा अत्याचार किया। तो फिर इन सबको भेज दिया कलकत्ते के पास मटिया महल में, वहाँ कैद कर दिया, सारे के सारे बंद हो गए। लेकिन मटिया महल में शायरी इतनी पनपी, उर्दू शायरी इतनी पनपी, क्योंकि सारे शायर वहाँ बंद करके डाल दिए गए थे। बहादुर शाह को वहाँ बंद करके डाल दिया गया था। तो बड़े बड़े शायर जब इकट्ठे हुए तो मटिया महल की शायरी उर्दू की बहुत बड़ी हुई। अब दिक्कत यह है आज के ज़माने में कि इस इतने ऊंचे साहित्य को और इतने विस्तृत साहित्य को, विशद साहित्य को हम ठुकरा रहे हैं अपनी गलतफहमियों के कारण से, कि हमारी अंडरस्टैंडिंग में कुछ कमी है और हमने एक थोप दिया कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है। अब हमने एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया जिसमें गैर मुस्लिम उर्दू राइटर को बुलाया। 90 से ज़्यादा राइटर ऐसे लोग आए जो गैर मुस्लिम थे और बहुत ऊंचा कलाम लिखते थे, जिनके नावल, जिनकी गज़लें, जिनकी कहानियों की किताबें इतनी ऊंची थीं कि मुसलमान भी उसके बराबर नहीं लिख सकते। तो गैर मुस्लिम लोग
मुसलमान लोगों का भी उर्दू पर उतना ही अधिकार है, उससे ज़्यादा अधिकार है जितना मुसलमानों का है, बल्कि मुसलमानों से भी ज़्यादा अधिकार है उर्दू पर उन लोगों का। इसलिए उर्दू के ख़िलाफ़ प्रेजुडिस बनाना, उर्दू के ख़िलाफ़ किसी तरह की नफ़रत पैदा करना, ये इस बात पर निर्भर है कि उर्दू ने कोई साहित्यकार ही नहीं दिया गैर मुस्लिम, जबकि उर्दू ने इतने गैर मुस्लिम साहित्यकार दिए हैं कि उनके नामों की सूची बना। जैसे मैंने बताया कि 90 की तो हमने यहाँ गोष्ठी की थी, और उसके बाद और भी ऐसे लोग थे जो आ नहीं पाए थे, बड़े बड़े लोग थे जो उर्दू के बड़े विद्वान, बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे। अब सारे दुनिया के अंदर एक किताब है छंद शास्त्र, जिसको इल्मे उरूज कहते हैं उर्दू में। तो इल्मे उरूज के लिखने वाले हिंदुस्तान के एक आदमी जो हिंदू हैं, नॉन मुस्लिम हैं, ज़ार अल्लामी हैं अम्बाला के, उनकी किताब पाकिस्तान में, तुर्किस्तान में सब जगह पढ़ाई जाती है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि उर्दू मुसलमानों की ज़ुबान है? उर्दू हिंदुओं की और मुसलमानों की लगातार ज़ुबान है। और हिंदुओं में तो जो एक तबका ऐसा था पूरा, जिसको कायस तबका कहते हैं, उनके यहाँ तो ब्याह शादी के सारे कार्यक्रम उर्दू भाषा में ही होते रहे, हमेशा उर्दू में ही हुए। आज भी उर्दू राइटर बहुत बड़े बड़े कायस्तों ने दिए हैं हिंदुस्तान को। तो उर्दू, अब सवाल ये है कि गुलजार देहलवी ने उर्दू के बारे में अगर ज़्यादा जिक्र करने लगे तो ऐसा होगा कि उर्दू का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उर्दू पाकिस्तान की भाषा कभी नहीं रही। पाकिस्तान के लोग जो हैं, इन्होंने पंजाबी को अपनाया। आज भी पंजाबी, पश्चिमी पंजाब के लोग पंजाबी बोलते हैं, उर्दू नहीं बोलते। मुल्तान के लोग सराइकी बोलते हैं। उर्दू कभी किसी ज़माने में भी पाकिस्तान की ज़बान नहीं रही। पाकिस्तान में उर्दू बोलने वाले वो लोग हैं जो हिंदुस्तान से और बिहार, हिंदुस्तान में भी ख़ास तौर से हरियाणा का वो हिस्सा जहाँ उर्दू के बड़े बड़े राइटर, बड़े बड़े साहित्यकार पैदा हुए। दिल्ली के बहुत बड़े बड़े आदमी, पश्चिमी प्रदेश के आदमी, उत्तर प्रदेश के आदमी, बिहार के आदमी जो यहाँ से माइग्रेट करके वहाँ गए, इनको कहते हैं हिजरत। जो हिजरत फरमा करके वहाँ गए, उर्दू उनकी ज़बान है, पाकिस्तान की ज़बान नहीं है। इसलिए उर्दू के बारे में ये गलतफहमी बिल्कुल दूर हो जानी चाहिए। इसको दूर करना चाहिए कि ये पाकिस्तान की ज़बान, ये हिंदुस्तान में पली, हिंदुस्तान में परवरिश हुई, हिंदुस्तान में इसको ऊंचा मुकाम मिला। उर्दू मोहल्ला यहाँ कहा गया। पाकिस्तान में कोई जगह ऐसी नहीं जिसको उर्दू मोहल्ला कहा गया हो। तो इसलिए उर्दू का, अब उर्दू के बारे में अंत में मैं इतना कहूँगा कि उर्दू से जब पूछा कि नफ़रत तुम्हारे ख़िलाफ़ क्यों फैलाई जा रही है, तुम्हारा ऊंचा साहित्य होते हुए भी, जो दुनिया में हिंदुस्तान की किसी भाषा में भी इतना ऊंचा साहित्य नहीं है, फिर भी तुम्हारे साहित्य को अपनाने की बजाय इसके ख़िलाफ़ नफ़रत क्यों फैलाई जा रही है। तो इसमें गुलजार का एक शेर कह करके मैं और ख़त्म करूँगा, क्योंकि आपने 10 मिनट दिए थे। तो गुलजार ये कहते हैं कि एक दिन उर्दू से पूछा, ए मेरी प्यारी ज़बां, तुझसे छीना जा रहा है क्यों तेरा आला मुकाम। पहले सारी चीज़ उर्दू में ही लिखी जाती थी। पटवारियों का जितना, तहसील का जितना काम, पुलिस की जितनी FIR हैं, उनमें सब उर्दू के शब्द इस्तेमाल होते हैं। आज भी उठा करके देखो कोई FIR, तो इस्तग़ासा और ये सब चीज़ें जो हैं, ये उर्दू के शब्द इस्तेमाल हैं। पटवारियों के यहाँ जाओ तो पटवार खाने में जितने भी शब्द मिलेंगे, खतौनी, खेवट, खसरा, ऐसी सब चीज़ें मिलेंगी। मोरूसी, ये मोरूसी किसान है, ये शिकमी किसान है, ये सारी। मज़ारा उर्दू का शब्द मिलेगा। मज़ारे का यहाँ बिगड़ के माजरा बन गया है, लोहार माजरा। मज़ारे लोग कहते थे खेती करने वाले लोग, जो लोहार खेती करने वाले लोग थे, वो लोहार माजरा में रहते थे, वो मज़ारा था। मज़ारा माने किसानों के रहने की जगह। तो किसानों के रहने के गांव थे। तो उर्दू के शब्द हर भाषा, हर छीत में घुसे हुए हैं। और ख़ास तौर से अदालत की भाषाओं में तो उर्दू बहुत घुसी हुई है। अदालत में भी, पटवारियों के काम में भी, पुलिस के कारनामा में भी इस उर्दू को निकालना बड़ा मुश्किल है। कोशिश हो रही है, कई जगह कहा गया कि पुलिस की FIR में से उर्दू के शब्द निकालो। पटवारियों को कहा गया कि उर्दू के शब्द, लेकिन उसके सब्स्टिट्यूट शब्द अभी तक मिलते ही नहीं।
बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, वो अर्थ नहीं दे पाता जो उर्दू के पुराने जो चले आ रहे हैं शब्द दिए जा रहे हैं। अदालतों में यही हो रहा है कि अदालतों में गवाह को पेश करो, गवाह तो उर्दू का शब्द है, शहादत के लिए कौन आएगा, ये उर्दू का शब्द है। तो ये सारे के सारे उर्दू हर जगह घुसी हुई है। तो इतना ऊंचा मुकाम होते हुए भी उर्दू का, गुलजार कहते हैं कि एक दिन उर्दू से पूछा है मेरी प्यारी ज़बां, तुझसे छीना जा रहा है क्यों तेरा आला मकाम। तो उर्दू ने जो जवाब दिया है वो बड़ा महत्वपूर्ण। पा सके काबू ना मुस्लिम लीग और अंग्रेज़ पर। मुस्लिम लीग ने इतना शोर मचाया, उस पर किसी का काबू नहीं चला, कोई उसको क्रश नहीं कर सका। तो पा सके काबू ना मुस्लिम लीग और अंग्रेज़ के षड्यंत्र के आगे कुछ नहीं चली, हिंदुस्तान बट गया। तो पा सके काबू ना मुस्लिम लीग और अंग्रेज़ पर, ले रहे हैं मुझसे तकसीम वतन का इंतकाम। देश के बंटवारे का बदला मुझसे ले रहे हैं कि तूने देश को बंटवाया, जबकि उर्दू ने देश को बिल्कुल नहीं बंटवाया। उर्दू तो आज भी चाहती है कि मिल कर के, घुल मिल कर के हमारी तरह मिल जाओ काबा व मंदिरी, ये उर्दू ही कह सकती है। काबे के लोग और मंदिर के लोग आकर के एक साथ मिल जाओ, खड़े हो जाओ, तो वो उर्दू भाषा बन जाएगी, और कोई भाषा ये शब्द नहीं कह सकती। तो उर्दू बंटवाने वाली नहीं है, उर्दू जोड़ने वाली भाषा, ये दिलों को मिलाने वाली भाषा है। इस भाषा ने लोगों के दिल मिलाए हैं, गैरों के दिल हमारे अपने हिंदुस्तान के लोग थे, उनको मिला करके ऐसा कर दिया कि वो भी अपने आप को समझने लगे कि मैं इन्हीं का हूँ। तो इसलिए उर्दू को उसका वही मुकाम मिलना चाहिए जो इसका रहा है।